हे मेरे प्यारे बच्चे, इस समय तुम पुराने विचारों की नींव को धराशायी कर रहे हो और अपने मस्तिष्क में नए विचारों की नींव को रख रहे हो। और यह अनुभव, यह बदलाव तुम्हारे जीवन में बहुत मिरेकल तरीके से मोड़ ले रहा है, जो तुम्हारे जीवन को बदल करके रख देगा, क्योंकि तुम पुरानी परिस्थितियों में अब खुद को अच्छा और खुश महसूस कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें ईश्वर की गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि तुम्हें परमात्मा की गाइडेंस मिल रही है और एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको परमात्मा की गाइडेंस मिल रही है। आपको भीतर से मजबूत बना दिया है, भीतर से आपको बहुत पक्का कर दिया गया है, आपकी मन की स्थिति को मजबूत कर दिया गया है, जिससे कि परमात्मा का आशीर्वाद आपके ऊपर बरस रहा है। और यही पॉजिटिविटी, यही खुशी, यही आपको जीवन को बदलने के लिए कार्य करती है। आपने सब चीज़ों को छोड़कर अपना सारा ध्यान आपने अपने लक्ष्य की ओर लगा लिया है, और सबसे बड़ी सकारात्मकता जीवन में यही होती है, खुद से प्रेम करना, परमात्मा से प्रेम करना और अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करना और बस अपने काम पर लग जाना। जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने इंसान होने का, आप अपने मनुष्य होने का एक जो कर्ज है परमात्मा को, वो अदा करते हैं, क्योंकि ईश्वर हमसे ये चाहते हैं कि हम खुश रहें, हैप्पी रहें, अपने लिए जिएं, खुद के लिए काम करें, ज़रूरतमंदों की मदद करें, भीतर अपने दया का, करुणा का, प्रेम का भाव रखें और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करते रहें। बस ईर्ष्या, जलन, द्वेष, ये सब चीज़ें हमारी जो सोल होती है उसके लिए नहीं होती। और जब हम सोल के एंटी वाइज चलते हैं, हम अपनी सोल के एंटी अनुरूप चलते हैं, तो आप देते हैं हमारी लाइफ में दुख आता है, क्योंकि सोल का जो कॉमन नेचर है वो है पीस एंड हैप्पीनेस। और हम पीस और हैप्पीनेस को भूल के हम नेगेटिविटी को अपने जीवन में उतारने लगते हैं, नेगेटिविटी में जाने लगते हैं, जो हमारे दुखों का कारण बनती है। इसीलिए हमेशा किसी भी सिचुएशन में परमात्मा से शक्ति मांगे। आप देखेंगे जब आप ईश्वर से शक्ति मांगते हैं तो परमात्मा आपके सपोर्ट के लिए खड़े हो जाते हैं। और जो ये चीज़ें हो रही हैं, ये कुछ भी गलत नहीं होती, हमारा देखने का नज़रिया गलत होता है। ये बहुत कॉमन और बेसिक चीज़ें होती हैं। दरअसल आप मन से बहुत कमज़ोर थे। जब आप मन से बहुत कमज़ोर, तो उस मन की कमज़ोरी के कारण आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते थे। आपकी सोच बहुत छोटी थी, बहुत असीमित थी, जिस वजह से आप दुखों का और परेशानियों का शिकार हो जाते थे, क्योंकि अपनी उस सिकुड़ी हुई सोच की वजह से आपको हर एक चीज़ में कमी दिखाई देती थी, आपको हर एक चीज़ गलत लगती थी, और कुछ भी गलत जो कि नहीं था, कुछ भी गलत नहीं था। ईश्वर हमारे साथ कभी गलत नहीं होते, बस हमारा नज़रिया गलत होता है उन चीज़ों को देखने का। और जैसे ही हम अपना नज़रिया बदलते हैं, तो हम अपने आप के बारे में ही सोचते हैं कि हम कितने गलत थे, हमारी सोच कितनी गलत थी, हम सही चीज़ों को भी गलत बता रहे थे। तो ये होता है हमारे साथ स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद। और ये चीज़ें ईश्वर हमारा साथ इसलिए देते हैं क्योंकि ये चीज़ें हम जानबूझ के नहीं करते, अपने आप से होती हैं। ये हमारा जो मन था इतना कमज़ोर था, ये हमारी गलती तो नहीं थी, ईश्वर ने ही हमें इस प्रकार से बनाया था। लेकिन अब हमें मौका मिला अपने मन को मजबूत करने का, और वो मजबूती हमारे भीतर आई। अब यही मजबूती, जब आपके विचार बड़े हो चुके हैं, आपकी सोच बड़ी हो चुकी है, अब आप पूरे तैयार हो चुके हैं कि परमात्मा आपको कुछ भी दे सकते हैं, जिसको आप संभाल सकते हैं। आप हर एक चीज़ डिजर्व करते हैं, क्योंकि एक बड़ी सोच होना, ईश्वर कुछ भी देने से पहले हमें उस चीज़ को रखने योग्य बनाते हैं, उन चीज़ों को देने योग्य बनाते हैं कि ये इतना संभालने लायक है भी कि नहीं। लेकिन अब आप उन सब चीज़ों को संभालने लायक बन चुके हो। थैंक
for watching and listening my videos. Love you all.